मैं उठकर खड़ा हुआ और इधर नीतू शर्माते हुए नजरें झुकाए आई और उसके साथ उसकी वो बेस्ट फ्रेंड भी आई। पर मेरी नजरें तो नीतू पर गड़ी थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। क्यों भाई, अब तो चैन मिल गया तुझे? प्रफुल्ल बोला। यार जितना भी टाइम लिया, पर जो खूबसूरती दिख रही है उसके आगे ये इंतजार भी सोखा लग रहा है, मैंने कहा, जिसे सुनकर मोहित प्रफुल्ल दोनों हंसने लगे। जाने मन, जरा नजर उठाकर हमें भी देख लो, हम भी आपकी नजरों से घायल होना चाहते हैं, मैंने नीतू से खुसफुसाते हुए कहा। तब जाकर नीतू ने अपनी नजरें उठाई और मुझे देखा। ये सब इतने स्लो मोशन में हुआ कि लगा मानो ये पल यही रुक गया हो। हाय, कहीं मेरी ही नजर आपको ना लग जाए, नीतू ने खुसफुसाते हुए जवाब दिया। मैंने प्रफुल्ल से माइक मांगा और उसने मुझे माइक ला कर दिया। क्या पूछते हो शौक निगाहों का माजरा, दो तीर थे जो मेरे जिगर में उतर गए। मैंने नीतू की इबादत में जब ये शेर पढ़ा तो ये सुन सारे लोग तालियां बजाने लगे। ये शोर सुन नीतू को बहुत गर्व हुआ और उसने मुझसे माइक मांगा और जवाब में एक शेर पढ़ा। जरूरत नहीं है मुझे घर में आईनों की, अब उनकी निगाहों में हम अपना अक्स देख लेते हैं। नीतू का शेर सुन तो पूरे हॉल में शोर गूंज गया। हमारे माता पिता हम पर बहुत गर्व कर रहे थे। तभी सुमन मेरे पीछे खड़े होते हुए बोली, एक शायर को उसकी कविता मिल गई। ये सुनकर नीतू की नजर सुमन पर पड़ी और उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो हम दोनों के लिए कितनी खुश है। विधि विधान से शादी की सारी रस्में हुई और इस पूरे दौरान हम दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। उसके बाद खाना पीना हुआ, फोटो खिंचवाने का काम हुआ और ये सब निपटाते निपटाते रात के 3 बज गए। घर आते आते सुबह हो गई थी। बड़े रस्मों रिवाज के साथ नीतू का गृह प्रवेश हुआ। भाभी ने मेरा कमरा सजा दिया था और नीतू को अंदर बिठा दिया गया था। मुझे अब भी नीचे रोक कर रखा हुआ था। कुछ देर बाद जब भाभी नीचे आई तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे तक ले गई और बाहर चौखट पर खड़े होकर बोली, मेरी देवरानी का ख्याल रखना। भाभी ने बड़े नोटी अंदाज में ये कहा। पहले कुछ सेकंड तो मैं इसे समझने की कोशिश करने लगा और जब समझ आया तब तक भाभी का खिलखिलाकर हंसना शुरू हो चुका था। मेरे बुद्धू देवर, जाओ जल्दी अंदर, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है। इतना कहते हुए उन्होंने मुझे अंदर धकेला और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इधर मैंने भी सेफ्टी के लिए अंदर से कुंडी लगा दी कि कहीं वो दोबारा अंदर ना आ जाएं। कमरे में भाभी ने मध्यम सी रोशनी कर रखी थी जो माहौल को रोमांटिक बना रही थी। बेड के बगल में एक गिलास रखा था जिसमें दूध था। ये बड़ा ही खास दूध होता है। मेरे दोस्त प्रकाश ने मुझे बताया था कि ये दूध बहुत जबरदस्त होता है। जब मेरी नजर नीतू पर पड़ी तो वो गठरी बनी पलंग पर सर झुकाकर बैठी थी। लाल जोड़े में आज वो कयामत लग रही थी। आज हमें रोकने वाला कोई नहीं था। जो बंदिश मैंने खुद पर रखी थी आज वो टूटने वाली थी। मैंने धीरे धीरे नीतू के पास पहुंचा और पलंग पर बैठ गया। नीतू के पांव जो मुझे दिख रहे थे उसने वो अपने घूंघट के अंदर छिपा लिए। मैंने हाथ बढ़ाकर नीतू का घूंघट उठाया तो देखा नीतू सर झुकाए नीचे देख रही है। उसके होठों की लाली देख मेरा दिल मचलने लगा था। फिर मुझे दूध के बारे में याद आया तो मैंने वो गिलास उठाया और आधा पिया। उसका स्वाद बहुत गजब का था, या फिर ये नीतू के हुस्न का जादू था जिसके कारण मैं कुछ ज्यादा इमेजिन करने लगा था। मैंने वो आधा दूध का गिलास नीतू को दिया। अब वो बेचारी शर्म से लाल अपनी नजरें उठाकर मुझे देखना ही नहीं चाह रही थी। किसी तरह उसने वो गिलास पकड़ा और आंख बंद करके दूध पिया। दूध पीकर खाली गिलास रखने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद गिलास टेबल पर रखा। उसके बाद मैं वापस सीधा बैठ गया और नीतू को देखने कुछ भी करने की जैसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं सोचने लगा शायद नीतू कुछ पहल करे तो मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो, और उधर नीतू का दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा था। नीतू का ये पहला मौका था और वो बेचारी शायद उम्मीद कर रही थी कि मैं कुछ करूंगा। करीब 20 मिनट तक हम दोनों ही चुप बैठे थे। नीतू की नजरें नीचे थी और मेरी आंखें बस नीतू पर टिकी थी। मैंने नोटिस किया कि नीतू के होंठ थरथरा रहे हैं। मैंने इसे ही एक आमंत्रण समझा और मैं नीतू के करीब खिसक कर बैठ गया, पर नीतू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इधर मुझे झिझक होने लगी। 5 मिनट तक मैं मन ही मन इस झिझक से लड़ने लगा और फिर यही सोचा कि जो भी होगा देख लेंगे। मैंने अपने दोनों हाथों से नीतू के दोनों कंधे पकड़े और उसे धीरे से पीछे धकेल कर लेटा दिया। नीतू एकदम से सीधा लेट गई और मैं उसके ऊपर झुक गया। जाने मुझे ऐसा लगा कि शायद नीतू ये सब नहीं करना चाहती, और मुझे उसका ये विचार ठीक लगा क्योंकि अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने उससे पूछा, यू डोंट वॉन्ट टू डू इट? पर ये सुनकर नीतू ने अपनी झुकी हुई नजर ऊपर उठा ली और मेरी आंखों में देखने लगी।
नीतू की आंखों में मुझे अपने लिए प्यार नजर आया, पर झिझक भी नजर आई। अब मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई। मैंने अपने दाएं हाथ से नीतू के बाएं गाल को सहलाया और अपना सवाल फिर से दोहराया, बेबी, अगर आपका मन नहीं है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर तो जैसे नीतू को विश्वास ही नहीं हुआ कि भला कोई आदमी सुहाग की सेज पर अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए उसकी मर्जी पूछ रहा हो। वो खामोश नहीं रहना चाहती थी, पर लफ्ज़ उसके गले में घुट कर रह गए। नीतू ने अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन पर लॉक की और मुझे अपने ऊपर और झुका लिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि नीतू ने मुझे सहमति दे दी है।